हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है जब डिवाइन मस्कुलाइन वापस आते हैं तब कैसे उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सेपरेशन जब वो वापस आते हैं, फर्स्ट टाइम आपको मैसेज करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, बात करना चाहते हैं, तब उनके साथ कैसी बिहेवियर करनी चाहिए। अगर आपको भी इनर वर्क क्लास की ज़रूरत हो, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, या फिर आपको चाहिए कोई पर्सनल गाइडेंस, जो कि आप स्टक हो, आप मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टक हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इनर वर्क क्लासेस और पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल इन 3 लैंग्वेजेस, बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश। आप मुझे व्हाट्सएप करते हो तो मैं आपको क्लास की डिटेल्स और प्राइसेस बता दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। तो पहला तो यह है कि अगर आपकी एनर्जी बैड एनर्जी बनी हुई है कि आने दो डिवाइन मस्कुलाइन को, देख लेंगे इस बार। होता है ना, आप लोग जब इनर वर्क करते हो, जब सेपरेशन में रहते हो, रोज़ रोज़ एनर्जी चेंज होता है। कभी तो ऐसा लगता है कि अभी आएंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत प्यार करेंगे उसको, बहुत अच्छे से रहेंगे, मना के रहेंगे। उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन नहीं आता है और लेट करता है और आपका गुस्सा सर पे चढ़ जाता है। अरे भाई, मैं तो अच्छी एनर्जी में थी, 1-2 महीने तो बिल्कुल अच्छी एनर्जी में थी, फिर से वो नहीं आया। इस टाइम में आता तो कितनी अच्छी हम लोगों की जम जाती, कितनी अच्छी हम लोग रह सकते थे। नहीं, वो इतना लेट करता है कि मेरा तो गुस्सा सर पे चढ़ जाता है, मैं तो पागल हो जाती हूँ। इसकी वजह से मैं पागल होकर रखी हूँ। तो पूरी सेपरेशन के टाइम पे ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ, मतलब 3 साल में, या जब तक आप डिवाइन मैस्कुलिन से मिले हो। उसके बाद मैं बबल फेस के बाद सेपरेशन की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे जब तक आपका सेपरेशन चलता है, बार बार हर महीने, आफ्टर 15 डेज़, कभी कभी तो हर रोज़ सेकंड सेकंड में चेंज होता है। मतलब सुबह एक टाइप की एनर्जी, शाम एक टाइप की एनर्जी, मतलब मिडिल में, दोपहर में एक टाइप की एनर्जी, ऐसे फ्लैक्चुएट करता है। अभी तो बहुत प्यारा आता है उसके ऊपर, अभी बहुत गुस्सा आता है। तो ये समझ लेना कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी सेम जगह पे अटकी हुई है, आपका एनर्जी फ्लैक्चुएट कर रहा है। और ये बहुत अच्छी साइन है, क्योंकि यही यूनियन का साइन है, क्योंकि ऐसे करते करते एक दिन आप स्टेबल एनर्जी पे आ जाओगे। मैं भी ऐसी ही थी, अभी स्टेबल एनर्जी में हमेशा रहती हूँ। कभी कभार, मतलब अभी लाइफ ऐसा है कि बहुत ख़राब टाइम अभी नहीं आता है। मेरी लाइफ में मैं बता सकती हूँ कि ऑलमोस्ट 30 एज तक, 29+ एज तक मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट डार्क नाइट ऑफ सोल चला है। मेरे साथ बहुत कुछ हो गया है बचपन से ही, बहुत कुछ मैंने झेला है, सहा है। और आफ्टर ट्विन फ्लेम जर्नी और यूनियन के बाद, बहुत सारे इनर वर्क क्लासेस के बाद, मैं ऐसी सिचुएशन में अभी हूँ कि मेरी लाइफ में एक है बहुत अच्छा दिन और एक है उससे थोड़ा सा कम अच्छा दिन। पर्जिंग सबका होता है, बिकॉज सैडनेस इज़ ऑल्सो एन इमोशन, ये होगा ही। ओके, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, नहीं तो वो आंसू जम जाएगा, कैसे ना कैसे करके उसको बाहर निकालना ही है। तो इसका मतलब है आप इंसान हो, आपके अंदर फीलिंग्स है, तो आपको रोना है। ओके, तो फीलिंग्स कभी कभार निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं रोगे। रोना भी एक बहुत अच्छा इमोशन है। ओके, इसको एक्सेप्ट करना है। तो अभी मेरी लाइफ में ऐसा है कि कभी बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा, और कभी उससे थोड़ा सा कम अच्छा, लेकिन उतनी बुरी दिन मेरी लाइफ में नहीं आता है जब से मैं अवेकनिंग मेरी हुई है। ओके, 30 साल से अभी 32 ईयर की हूँ मैं, बस अभी 32 हुआ है मेरी। तो अभी मैं इस हाल में हूँ। मैं कभी भी पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहती और कभी जाना भी नहीं चाहती हूँ जहाँ पे मैं थी। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं इनर वर्क छोड़ दूँ या फिर मैं स्पिरिचुअलिटी से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ से मुझे सब कुछ मिला है। मैं एक नॉर्मल, एक क्या बोलूँ, मैं बिल्कुल ही प्रैक्टिकल और ऐसा इंसान बन गई हूँ कि अभी तो मुझे सब संभालना आता है। मतलब जिसको बोलते हैं कंप्लीट पीस और स्टेबिलिटी। हाँ, और भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, वो तो पूरी लाइफ टाइम चलेगा ना। बट कंप्लीट सरेंडर, एक्सेप्टेंस, डिटैचमेंट, ये सब कुछ बहुत मैं सीख चुकी हूँ। ओके, तो ऐसी स्टेबल कंडीशन में आना है कि इमोशन फ्लक्चुएट ना करना। तो इतना ज़्यादा प्यार है डीएम से ऊपर,
डीएम के ऊपर, ना तो इतना गुस्सा आए। तो अगर ऐसे सिचुएशन में हो, बहुत सारे इनर वर्क करने की ज़रूरत है, तब रिप्लाई नहीं करना है आपको। ओके, रिप्लाई करके सिचुएशन को बिगाड़ दोगे। थोड़ा बहुत रिप्लाई कर सकते हो धीरे धीरे, बट अगर देखते हो कि सिचुएशन गलत जा रहा है तो स्टॉप कर देना है। इससे बेटर कि आप रिप्लाई ना दो, और भी ज़्यादा इनर वर्क करो। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन कहीं भागा नहीं जाएगा, आपका ही है, वो नहीं भागेगा। आपको ऐसा लगता है कि आप मैसेज का रिप्लाई नहीं दोगे तो भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। वैसे तो भाग रहा है ना, आप इतना वेट किया, आपने इतना मैसेज किया, तब भी तो भाग रहा था। अब ये करके देखो कि बिल्कुल रिप्लाई ना दो, बिल्कुल मैसेज ना करो, तब देखो कहाँ भागता है वो। वैसे ही तो भाग रहा है। यही गलती सब लोग करते कि अगर मैं जल्दी से टाइम पे रिप्लाई नहीं दूँ, अगर वो बोल रहा है मिलने के लिए मैं नहीं जाऊँ, ऐसा डर सबके मन में होता है एक टाइम पे। इसके ऊपर आपको काम करना है, और ऐसा किसी के मतलब सबके साथ एक ही काम करना है। जो भी इंसान पूरी दुनिया में आपको ऐसा बोले कि आप अगर ये नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी, आप अगर ये नहीं करोगे तो मैं नहीं आऊँगी आपके लाइफ में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस इंसान को उसी टाइम के लिए बस वही स्टॉप कर देना है आपको। बिल्कुल मैसेज का रिप्लाई नहीं देना। डिवाइन मैस्कुलिन आपको यही सिखा रहा है। हर एक इंसान हर एक जगह पे, अगर आपको कहीं जॉब पे जगह पे भी ऐसा बोला जाए कि आप अगर ऐसा नहीं कि सही टाइम पे नहीं आओ तो निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं, बट अगर कंप्रोमाइज़ करने को बोले, अगर ऐसा कुछ बोले जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम आपको कुछ और है, तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे, तो आप क्या करना है, आपको खुद की कंफर्ट जोन को देखना है हमेशा, हर जगह पे, हर एक इंसान के लिए। जो भी दोस्त, जो भी इंसान आपके साथ नॉर्मली कंफर्टेबली बात नहीं करते हैं, आपको हमेशा ऐसा डराते रहते हैं, आप अगर ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, आप अगर ये नहीं करोगे तो मैं ऐसा करूँगी, तो उन लोगों से दूरी बना के रखनी है आपको। ओके, डिवाइन मस्कुलाइन से भी सेम 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 टेक्निक सबके लिए अप्लाई करना है। यही सिखा रहा है आपको यूनिवर्स एंड डिवाइन मस्कुलाइन। नंबर 2, नो मीटिंग नो इंटीमेसी। हाँ, यही मैं बोल रही हूँ। अगर वो मैसेज करते ही तुरंत बोले अभी मिलो, जैसे कि मेरी डिवाइन मैस्कुलाइन बोलता था, हो सकता है आपका भी ऐसा ही बोलता होगा, सबकी जर्नी अलग है, फिर भी ऐसा ही कुछ करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, अभी मिलो मुझसे। मतलब सुबह मैसेज करे तो शाम को मिलना पड़ेगा, और जल्दी से, जब उसकी टाइम होगा तब मुझे मिलना पड़ेगा, इसकी ऐसी ऐसी है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन ये देखना चाहते हैं कि आप सुधरे हो कि नहीं। ओके, तो जब भी कोई बुलाए, आप काम धंधा छोड़ के चले जा रहे हो, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सकता है एक इंसान की लाइफ में, आपको पहले खुद की प्रायोरिटी देखनी है। ओके, कि मेरी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, मुझे वो पहले करना है। कोई भी इंसान 10 साल 5 साल 3 साल बाद आया है अचानक से, और अभी मिलो, इतनी क्या ज़रूरी हो गई अब, आपको इतनी ज़रूरी थी, आप इतनी मैसेज कर रहे थे, तब तो वो मैसेज नहीं कर रहा था, रिप्लाई नहीं दे रहा था। आपको उनसे सीखना चाहिए कि वो कैसा है। ओके, डिवाइन मस्कुलिन से सीखिए कुछ कि कैसे खुद की प्रायोरिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आई एम सॉरी। तो आपको खुद की जो प्रायोरिटी है वो काम पहले करना है। अगर 3 काम है तो उनमें से फर्स्ट काम जो आपकी प्रायोरिटी है वो देखना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। सिंपल सी बात है, खुद को प्रायोरिटी देनी है। ओके, खुद का काम पहले, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब छोड़ छाड़ के किसी के भी पास नहीं जाना है दुनिया की, किसी के भी पास। और डिवाइन आपको कभी नहीं बोलेगा सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ, वो आपका भला ही चाहता है। उसके सिवा और कोई भी इंसान इस दुनिया में, इनफैक्ट डिवाइन मैस्कुलाइन इंक्लूडेड, जब भी बुलाए नहीं जाना है। पहले अपना काम करना है, बताना है कि भाई मेरे पास बहुत काम है, मैं बाद में मिलती हूँ, ऐसे ऐसे बात करनी है धीरे से। मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो वो ठीक है मैं चली जाती हूँ, मैं फिर से नहीं मिलूँगी, तुम्हारा बहुत ईगो है, अगर वो ऐसे बात करते हैं, बस कन्वर्सेशन वहीं पे स्टॉप कर देना है, रिप्लाई नहीं देना है, जस्ट इग्नोर। ये आपको सीखना है, ये एक आर्ट है। अगर आते ही आपको इंटीमेसी के लिए बुला रहा है, बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आपके अंदर फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए हम लोग इंटीमेट नहीं हुए, ऐसा होता है, बहुत टाइम तक सेपरेशन में रहता है डिवाइन फेमिनाइन, तो इंसान है, सबकी फ़िज़िकल नीड्स की ज़रूरत है, बस वही नीड को ख़त्म करनी है आपको इस जर्नी में। लास्ट की एनर्जी में आप हो अभी भी, लास्ट की एनर्जी बिल्कुल भी निकलना है आपको। देखिए, जो जो हम सब ने निकाला है अपनी बॉडी से, लाइफ से, वही मैं बताने जा रही हूँ आपको। ओके, तो लास्ट की एनर्जी मुझे तो लगा था भाई कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं इंसान हूँ, क्योंकि दुनिया भर के लोग यही सिखाते हैं आपको कि सबके अंदर लास्ट होता है। हाँ, सबके अंदर लास्ट होता है, बट
आपको डिवाइन बनना है तो उसको निकालना है, उसी के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। ईगो, लास्ट, क्रोध, ये सब कुछ निकालना है। और लास्ट तो एक भयंकर एनर्जी है, उसको आपको बिल्कुल ही निकालना है। बस प्यार की एनर्जी होगी, लव की एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि उल्टा नहीं समझना आपको कि हम कभी फिज़िकल इंटीमेट नहीं हो सकते किसी के साथ, बिल्कुल हो सकते हो, बट वो लव मेकिंग होगा, उसमें कहीं पे लास्ट नहीं होगा। ओके, लास्ट की एनर्जी बहुत ही खतरनाक एनर्जी है, उसको बॉडी से बिल्कुल निकालना है। डीएम आपको टीज़ करेगा, आपको ऐसे देखेगा कि आप आते हो कि नहीं, वो कितनी भी बोले आपको नहीं जाना है। फिर भी अगर आपका मन कर रहा है तो आप जा सकते हो, आप जाके देख सकते हो क्या होता है, बट हम लोग मना कर रहे हैं। ओके, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते, आपका डीएम है आप जा सकते हो, बट नहीं जाना चाहिए। ओके। और नंबर 3, लिमिटेड मैसेज। ऐसे नहीं है पहले जैसे करते थे ना, इतना बड़ा बड़ा रामायण महाभारत लिखते थे। मैं लिखती थी तो मेरी डीएम बोलती थी क्या तुम रामायण महाभारत लिख रही हो। मैं वैसे ही लिखती थी, रात रातों को उठ के इतना लंबा चौड़ा मैसेज, पता नहीं मुझे वो मैसेज पढ़ता था कि नहीं, मैं वैसे लिखती थी। मैं हर एक इंसान को एक्सप्लेनेशन देती थी। कार्मिक थे उसको एक्सप्लेनेशन देती थी, डीएम को देती थी, हर एक इंसान दुनिया में जो भी मिलते थे मुझे। ये सब बंद करना है। मैं बहुत साल पहले बंद कर चुकी हूँ, सबसे पहले यही मेरी सीख हुई है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी लेसन पाना। इतनी मेरी उन्नति हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है लाइफ में ना, मैं खुद ही खुश हूँ बहुत। खुद के ऊपर मुझे प्राउड फील होता है कि भाई मैं अपने ऊपर इतना सारा काम किया। इसी की वजह से तो लोग मुझे इतना ह्यूमिलेट करते थे, इसी की वजह से लोग मुझे इतना डिसरेस्पेक्ट करते थे कि मैं लोगों को मतलब जाके हेल्प करती थी, जो हेल्प नहीं मांगता है उसको हेल्प करती थी, जिसको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं उसको इतना लंबा चौड़ा मैं एक्सप्लेनेशन देती थी, जो कि नहीं होनी चाहिए। छोटा सा स्मॉल सा रिप्लाई देनी है, कोई भी बात करे सिंपल सी छोटा सा बिल्कुल सही रिप्लाई देनी है। मैसेज करना भी एक आर्ट है। मैं तो अभी बस मेरी स्टूडेंट से बातें करती हूँ, टीचर्स से बातें करती हूँ और ख़ुद से बातें करती हूँ। सीरियसली मैं और किसी से बात नहीं करती हूँ, कोई आलतू फालतू की बातें नहीं। काम की बात करने जो आता है मेरे पास, मैं बस उसी की बातें करती हूँ। और मेरी स्टूडेंट्स हैं वही मेरे दोस्त हैं जिनको मैं जानती हूँ, और स्टूडेंट में से ही दोस्त हो जाते हैं। ओके, बाहर से अलग से मुझे दोस्त बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर बैकग्राउंड में कोई साउंड आए तो सॉरी उसके लिए। ओके, तो ऐसे ही मैसेज के छोटे छोटे रिप्लाई देनी है और रिपीट नहीं करना है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है एक ही बारी में, ऐसा सीखना है आपको कि एक बात आपने बोली उसको इग्नोर कर दिया, फिर से पूछ रहा है सेम चीज़, उसको आप रिपीट नहीं करोगे। अगर आप रिपीट नहीं करते ना, वो बंदा चाहे डीएम हो या कोई भी हो, वो रिपीट करके देखेगा और आपकी मैसेज अगर छोटा छोटा जाए ना तो वही मैसेज को 10 बार पढ़ेगा। और अगर अपनी इतनी महाभारत लिखेंगे तो वो कुछ नहीं पढ़ेगा। तो इसमें आपको समझ में आनी चाहिए कि इस दुनिया में वही चीज़ों की कीमत है जो बहुत मतलब कम आता है, जो बहुत ही कम मिलते हैं। तो आपको वैसा बनना पड़ेगा, एक्सपेंसिव बननी पड़ेगी आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा मिलोगे किसी से, बहुत ज़्यादा बातें करोगे तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, कदर नहीं समझेगी। डीएम को आपकी कदर समझानी है। ऐसा नहीं है इसके बाद सब कुछ जब ठीक हो जाए डीएम और डीएफ के अंदर तब बहुत सारी बातें करनी है। हाँ, तब बहुत सारी बातें करनी है ऑफकोर्स आपकी डीएम, तब वो भी समझ जाएंगे ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। डीएम आपका टेस्ट लेगा पहले आके कि आप सुधरे हो कि नहीं। ओके, सबके साथ सेम बात करनी है, सबके साथ, डीएम के साथ, परिवार जो भी आए, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं निकालना है, न्यूट्रल में बात करनी है, धीरे से बात करनी है, छोटा सा सिंपल सा रिप्लाई देनी है और अपनी छोटी सी रिप्लाई में सबको समझा देना है आप क्या बताना चाहते हो। एनर्जी एक्सचेंज ज़्यादा नहीं करना है। और हाँ, हम जैसे लोग टीचर्स के साथ आप बहुत ज़्यादा बात कर सकते हो, हम समझ सकते हैं, हम एम्पैथ है, बट नॉर्मल लोग ऐसे नहीं होते हैं। नंबर 4, कमिटमेंट इश्यूज़, जो आपके लिए सबसे बड़ा इशू है। अगर डीएम आते ही कमिटमेंट की बात करें तो कमिटमेंट के बारे में आपको कोई नहीं बात करना है। आपको एक बात मैं समझा रही हूँ एक ही बार में, ओके, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी तरीके से मैं समझाती हूँ। कोई भी इंसान आपसे प्यार करते हैं उसी टाइम से वो आपके लिए कमिटेड है, लॉयल है। कमिटमेंट का मतलब क्या है? लॉयलिटी, जो आपसे ही सिर्फ प्यार करते हैं, किसी और के पास नहीं जाएगा। आप उससे प्यार नहीं करते हो तो भी नहीं जाएगा। डीएम आपको छोड़ के किसी और के पास गए हैं, किसी और के साथ रह रहा है, आप क्या उसको छोड़ के किसी और के पास जा रहे हो? आप क्या डिसलॉयल हो रहे हो? तो अगर आप
ऐसी इंसान हो तो आप अच्छा डिज़र्व करते हो। तो ऐसी इंसान को आप डिज़र्व करते हो जो लॉयल्टी, कमिटमेंट, लव शो करता है, ना कि मुंह से बोलता है या दिखाता है भाई मैं कमिटेड हूँ, आई लव यू, आई लव। ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है आपको। अगर डीएम ना भी आए, किसी और के पास भी जा रहे हो, तो सेम सेम चीज़ें देखनी है आपको कि उनका एक्शन क्या है, आपके साथ बिहेवियर कैसा है, रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। उसके पास जाके पैर नहीं पकड़ना है, ज़्यादा बात नहीं करनी है, चुपचाप बैठ के देखना है कि उसकी एक्टिविटी क्या है। अगर डीएम आपसे कमिटमेंट मांगे तो आप बताना कि मैं किसी को कमिटमेंट नहीं देती हूँ। ओके, अगर कोई डिज़र्व करता है तो ऑफ कोर्स उसको कमिटमेंट मिलेगा, और वो आपको देना चाहते हैं तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि भाई मुझे एक्शन देखना है। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप ज़रूर उसको शो करोगे, या फिर ऐसा एक्टिविटी करोगे कि हमें पता चल जाएगा कि आप मुझसे प्यार करते हो। आप ऐसा कुछ डिसीशंस लोगे जो हम दोनों के लिए अच्छा है, ऐसा कुछ रिस्पेक्टफुल बातें करोगे या फिर रिस्पेक्ट शो करोगे अपनी एक्टिविटी से, तो हमें पता चल जाएगा आप मुझसे प्यार करते हो। और आप मुझसे प्यार करते हो तो आप लॉयल रहोगे, किसी और के पास नहीं जाओगे। ओके, सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करोगे। इसके लिए मुंह से कमिटमेंट कमिटमेंट बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी करना है आप कर लो, हम देखते हैं, हम तो है ही यहाँ पे आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप सुधरोगे नहीं तब अब हम जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, जब तक नहीं सुधरेंगे तब हम उसके पास नहीं जाएंगे, ना सुधरेंगे तो किसी और के पास भी नहीं जाएंगे। ओके, ऐसी बननी है आपको। और बिल्कुल भी डिवाइन मैस्कुलिन आपको छोड़ के किसी, अगर बिल्कुल ही चले गए तो भी मैं बोलूँ खुद के ऊपर काम करना है। और ऑफकोर्स सिचुएशन चेंज होता ही है, होता ही है। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता है कि चेंज नहीं होता है। आप चेंज हो गए, डिवाइन मैस्कुलिन चेंज नहीं हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता है भाई। ओके, तो उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, जो नहीं हो सकता है। आप पहले खुद के ऊपर काम करो, डेफिनेटली सब कुछ चेंज होगा, डिवाइन आपको हेल्प करेंगे। देखो, आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो आपका ही कॉपी पेस्ट है। ओके, नंबर 5 की बात कर रही हूँ। हमारी लाइफ में, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको डिवाइन मस्कुलाइन की टीचर भी बनना पड़ेगा। हर एक रोल निभाना पड़ेगा। हमें माँ बाप भी बनना पड़ता है, भाई बहन जैसा प्यार भी देना पड़ता है, फ्रेंड बनना पड़ता है, लवर बनना पड़ता है, और टीचर भी बनना पड़ता है। सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर ये सारे रिलेशंस होते हैं। ओके, तो कभी कभार आपको ऐसे बनना पड़ता है। तो अभी आपका काम है टीचर का काम, जब वो वापस आते हैं। ओके, जब वो वापस आएंगे आपको टीचर का रोल निभाना पड़ेगा। तो आप अगर नॉर्मल रहोगे वो भी नॉर्मल रहेगा, आप जैसे बिहेव करोगे वो वैसे बिहेव करेगा, आप भागोगे वो भागेगा। आप समझ चुके हो ना, अब वो कॉपी कर रहा है आपको। आप ड्राइवर हो, वो बैक सीट पे, आप जो करोगे वो वैसा करेगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, खुद पे काम करना है। आप नॉर्मल से बिहेवियर करो। अगर वो हेल्प मांगता है, थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, क्लियरली सिंपल वे में बता दो। अगर आपको समझ नहीं आता है कि कैसे बात करें तो आप गाइडेंस ले सकते हो। हम आपको पूरी तरीके से बता देंगे कि मैसेज का रिप्लाई कैसे देनी है, कैसे बात करनी है, इस सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि हर एक का सिचुएशन अलग है ना। मैं बस एजम्पशन करके बता सकती हूँ, बट सबकी बात मुझे तो पता नहीं। मैं खुद की जैसी जो लोग हैं उनकी बात मैं बोल सकती हूँ। ओके, तो एग्जैक्टली क्या आपकी लाइफ में चल रहा है तब भी मुझे पता चलेगा जब आप मुझे मेरे पास पर्सनली आते हो। ओके, तो आपको टीचर का रोल निभाना पड़ेगा। तो टीचर क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर स्टूडेंट कैसा भी हो आपको हैंडल करना है। ओके, और सबसे आगे तो ये करना है कि खुद को चेंज करना है। आप जैसे बिहेव करोगे देखोगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ वैसे ही बिहेव कर रहा है। ओके, इसमें टाइम लगता है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक इंसान को टाइम देने की ज़रूरत होती है। ओके, उसको भी टाइम लगेगा और आपको भी टाइम लगेगा। जल्दी नहीं करनी है कि हमें जल्दी जल्दी यूनियन में जाना है। जल्दी जल्दी करोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो आप बस सीखते जाओ, एंजॉय करो, एक्सेप्ट करो, सरेंडर मोड में रहो। डिवाइन जो भी करे आपके लिए अच्छा हो रहा है समझ के हमेशा खुश रहो। आप खुश रहोगे ना तो 99% काम आपका यूनियन का हो जाएगा। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप खुश रहोगे तो हर एक इंसान अट्रैक्टेड होंगे आपके पास। पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, हेल्थ मेंटेन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, डाइट करोगे, तो देखना सब आपसे प्यार करेंगे। और डिवाइन मस्कुलिन तो तब आ ही जाएंगे। ओके, सब प्यार करेंगे आपको। हर एक इंसान से रिश्ता बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है ना। ऐसा नहीं है बस बैठ के प्यार ही करेंगे। बट दुनिया भर के लोगों के काम के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं ना। सबकी हेल्प करनी है, सबको
लव स्प्रेड करना है, सबको सिखाना है लव क्या है, हेल्प करना है लोगों को। सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के साथ प्यार प्यार गेम नहीं खेलना है, ओके। तो वो तो है ही, वो आपका ही पार्ट है, जाएगा कहाँ। तो आई होप कि आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिला है। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, थ्रोट चक्र पे काम करना, क्योंकि आज मैं बात करते करते बहुत टाइम मेरी फंबल हो रही थी और मैं अटक गई बहुत जगह पे। तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन का थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, आप थ्रोट चक्र पे काम करो। ये मैं छोटा सा एनर्जी बता रही हूँ, क्योंकि बार बार मैं अटक जा रही हूँ, मेरी मतलब टंग जो है अटक जा रहा है, गला काम नहीं कर रहा है, ओके। तो थ्रोट चक्र पे काम चल रहा है, आप थ्रोट चक्र पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।